best compliment or the best line in the review that I've read so far, because they're still coming in, is that this is the most gripping film of Anurag Kashyap. That I think that man has an amazing filmography, some cult films. No, I'm not saying every film like has performed really well at the box office, but this film, for some reason, everybody is walking out and saying it is probably the most gripping Anurag Kashyap film, which is a huge compliment for him because he's out of his comfort zone. He has not ever touched such a science fiction subject. So he's out of his comfort zone. Actually, for a Hindi film, we are out of our comfort zone. Nobody dares to attempt such an experimental subject in Hindi cinema because everybody wants to play safe and everybody wants a commercial success. But I think it took a director like Anurag and producers like Sunir and Ekta who could dare to take this challenge and say, so what, maybe we will not succeed at box office, but we will make sure people will remember that we were the first ones to attempt something like this in Hindi cinema. A round of applause for... इसका टेंशन होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अदरवाइज मतलब आपको चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही. वो होता है ना, मतलब अगर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो दैट मीन्स इट डजंट मैटर टू यू. सो वो वाली नर्वसनेस है, बट वो हिट या फ्लॉप वाला डर नहीं है यार. मुझे पता है वी हैव मेड अ गुड फिल्म, दैट आई एम वेरी एश्योर्ड ऑफ. ऐसी स्टोरी चूज करने के पीछे आप लोगों का रीज़न क्या था? Because it was not attempted till now. I always try. A lot of my films, I don't know if you people have seen a couple of my films, you probably might see the fact that what attracts me most is something that has not done before. So I want to present something new to the audience क्योंकि उनका टाइम और पैसा वर्थ होना चाहिए. That is why. तापसी, मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी. हाँ सर, मंडे से हो रही है एक्चुअली. हाँ, तो काफी लोगों ने फिल्म को काफी सराहा. आपकी एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है. एली अब्राहम से लेकर रिद्धि डोगरा काफी प्रतिक्रिया जताई है. हाँ जी. तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनरली इंडस्ट्री में हमारी माना जाता है जब पिक्चर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काफ़ी दिनों पहले ही दिखा देना अगर मीडिया को, फ्रेंड्स को, इंडस्ट्री में लोगों को, तो मतलब समझ लो कि फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार है प्रोड्यूसर. मतलब वी आर सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी हैव मेड, दैट वी हैव मेड अ गुड फिल्म. अभी हिट और फ्लॉप हैज़ अ लॉट ऑफ अदर रीजंस, नॉट जस्ट हाउ गुड द फिल्म. समटाइम्स द रियली रियली गुड फिल्म्स, कल्ट फिल्म्स आर बॉक्स ऑफिस फेलियर्स. सो उसके हिसाब से नहीं, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस वर सो श्योर दैट वी हैव मेड अ गुड फिल्म कि हमने मंडे से ही 15 अगस्त से ही ना पिक्चर दिखानी शुरू कर दी थी लोगों को बुला के फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द मीडिया. द फर्स्ट एवर स्क्रीनिंग वाज डन फॉर अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मीडिया पीपल दैट कम एंड वॉच आवर फिल्म. दोज वर क्रिटिक्स and we were like, just you're open to talk about it. And from that day onwards, we have just been showing the film every day to the media people of different cities as well. We went to Chennai, we went to Delhi, now we have come here. And we are just showing the film. क्योंकि thriller है, हम आपको नाच गा के नहीं impress कर सकते. तो हमारे पास एक ही तरीका है, हमारी पिक्चर देख लो. वो हमारा सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना, the ace of spade that we have is our film. चूंकि ये थ्रिलर फिल्म है तो काफी अन्वेषण करना पड़ा होगा किरदार को तैयार करने के लिए. तो कुछ अगर खुलासा करें इस बारे में. एक्चुअली जब अनुराग कश्यप की फिल्म में काम करते हो ना तो कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनका तरीका काम करने का ये है, कम टोटली अनप्रिपेयर्ड, जस्ट सबमिट योरसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर एंड ही विल हेल्प यू गेट थ्रू. और मैंने एक्चुअली काफ़ी हद तक ये पिक्चर जब उन्होंने करी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बात ये थी, मैं 2 बहुत मुश्किल फिल्मों के बीच में ये पिक्चर शूट कर रही थी जो मेरे लिए बहुत टैक्सिंग फिल्में थी. उसके बीच में मैंने ये पिक्चर शूट करी है, तो मेरे लिए रिलैक्सिंग पिक्चर थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अनुराग इज़ सो गुड एज अ डायरेक्टर फॉर एक्टर्स स्पेशली. आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, उसके वो पिक्चर आपको चाहे अच्छी या बुरी लगी हो, बट उसमें कोई भी एक्टर आपको बुरा काम करता नहीं दिखता. सो आई वॉज श्योर कि मतलब आई एम गोइंग टू जस्ट सबमिट माई सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ अनुराग कश्यप. ही विल मेक श्योर I look good on screen in terms of my performance. So yeah. रिद्धि लिखे हुए ये इंटरेस्टिंग है. एक चीज़ बता दूं मैं, ये इसलिए नहीं है कि मियां अनुरागा कोलैबोरेटिंग दोबारा या मियां पावेला कोलैबोरेटिंग दोबारा, ये इसलिए नहीं है. ये दोनों जो मीनिंग्स हैं इसके, अगेन और 212, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग connection with the storyline of the film, a very important plot point of the film. वो बता दिया तो काफ़ी की चीज़ें रिवील हो जाएंगी, बट बहुत इस पिक्चर में ना इसकी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी कमी बन सकती है
कि आपने अगर एक एक मिनट को ध्यान से फुल फोकस से नहीं देखा तो आप शायद पिक्चर फॉलो नहीं कर पाओगे कि आगे क्या हो रहा है। वो इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, एट द सेम टाइम कैन बिकम अ वीकनेस ऑल्सो, बिकॉज जनरली इंडियन ऑडियंसेस आर नॉट यूज टू लाइक फोकसिंग 100%। बीच में पॉपकॉर्न भी चल रहा होता है, बीच में हम बाहर भी चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो सब नहीं हो पाएगा इस पिक्चर के अंदर। तो आई थिंक उसका बात का थोड़ा डर भी है बट वी आर ग्लैड ऑल्सो, एंड द लेंथ ऑफ द मूवी इज 2 hours 12 minutes as well, but that's got nothing to do with the plot point. Every day you open Twitter, you see boycott आगे, it's like सुबह का अखबार कि मतलब हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फिर उसकी एक टाइम के बाद ना इतना यूज कर लिया कि उसकी रेलेवेंसी खत्म हो गई है। अब ना इट हैज बिकम अ जोक। तो मी एंड अनुराग, आई डोंट नो अबाउट द होल इंडस्ट्री, बट फॉर मी एंड अनुराग इट हैज बिकम अ जोक। इफ पीपल हु, आई डोंट थिंक कि कोई हमारे यहाँ पे भीड़ चाल, जो ऑडियंस है भीड़ चाल नहीं करती है। उनको मन है पिक्चर देखने का देखेंगे, उनको नहीं मन है नहीं देखेंगे। कोई इसलिए पिक्चर देखने नहीं जाएगा क्योंकि ट्विटर पे बॉयकॉट हो रखा है। आई मीन दैट्स, आप अपना लेवल डाउन कर रहे हो एज एन ऑडियंस सोच के, मतलब आपका खुद का दिमाग नहीं है, आप ट्विटर ट्रेंड के हिसाब से अपना दिमाग चलाते हो। दैट्स लिटिल अंडरमाइनिंग माई ऑडियंसेस इंटेलिजेंस। दैट इज वाई आई डोंट थिंक मच ऑफ इट। And also you have ventured into production. So now it's, as you were saying, it has already turned into a joke for you and other actors, obviously. Did you have any kind of apprehension before due to this strain? पता होना चाहिए, एक नोटिस इशू हुआ था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कुछ हफ्ते पहले, जिसमें लिखा गया था 1 अगस्त से सारी शूटिंग रद्द करी जाएगी क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए बजटिंग के अंदर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर इन लॉसेस। और आप हम जो नॉर्थ में बैठ के हम बोलते हैं नॉर्थ और बोलते हैं साउथ, वो साउथ नहीं है, वो 4 या 5, अब 5 स्टेट्स हैं जिसमें 4 फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं। वो साउथ फिल्म्स नहीं है, वो तेलुगु फिल्म है, तमिल फिल्म है, कन्नड़ा फिल्म है, मलयालम फिल्म है। वहाँ पे अगर आप सक्सेस देख रहे हैं, RRR तेलुगु फिल्म थी, पुष्पा तेलुगु फिल्म थी, तो 2 फिल्में हो गई तेलुगु की। और कौन सी, KGF कन्नड़ा फिल्म थी। हमारे यहाँ पे कितनी हिट हुई हैं हिंदी में? अगर कंपेयर करना है तो आप पूरा साउथ साथ में नहीं करेंगे, वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं उनकी, वो आप सारे साउथ एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं आ जाता। ऐसे तो फिर साउथ वाले बोलेंगे नॉर्थ फिल्म में, उसके अंदर बंगाली भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, पंजाबी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो फिल्म जर्नलिस्ट से हम थोड़ा सा बेटर सवाल एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी सी बेटर रिसर्च एक्सपेक्ट करते हैं। सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइंस के लिए कृपया क्वेश्चंस ना पूछिए। धन्यवाद। और बड़ा घमासान लड़ाई हुई थी मेरे अनुराग के बीच में, उनके घर में देखा था हमने एडिट, और मैंने बोला था कि इसमें ये नहीं सही लग रहा, मुझे वो नहीं सही लग रहा, और हम दोनों ने बहुत लड़ाई करी थी, जो हम यूजुअली करते हैं फिल्म मेकिंग के दौरान, तो हम बहुत लड़ते हैं। तो उस टाइम उसने गुस्से में मुझे बोला था, अगर स्टार बनना है तो मेरे साथ क्यों पिक्चर करती है, रोहित शेट्टी के साथ किया कर। मैंने कहा हाँ, दे रहा है काम तो करती हूँ, अब वो दे ही नहीं रहे हैं काम तो क्या करूँ, अनुराग कश्यप के साथ करना पड़ रहा है काम, मुझे ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। फाइनली मिल गया रोहित शेट्टी के साथ, नहीं अभी तक नहीं मिला मुझे कुछ। नहीं, वो तो दे ही रहे हैं काम, मनमर्जियाँ भी दी थी उन्होंने, प्रॉब्लम है रोहित शेट्टी नहीं दे रहे हैं काम। आप बोलो शायद दे दें, फिर मैं स्टार बन जाऊंगी। जियो नहीं है तो ये कोई मैसेज नहीं दे रहा है। तो पर्दे में जो भी आता है समाज को कुछ ना कुछ मैसेज देता है, और आप समाज को ये मैसेज देना चाहेंगे हम दोबारा के थ्रू के अच्छी फिल्में देखना अच्छी बात होती है, तो प्लीज़ अच्छी फिल्में को देखिए, बढ़ावा दीजिए ताकि और अच्छी फिल्में बन सकें। देखिए हम पिक्चरों को ना समाज को मतलब कुछ बेहतर करने की लेंस से हर समय नहीं देख सकते। कुछ फिल्में होती हैं जो आपको उस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, जो मैंने भी बहुत करी हैं, बट हर फिल्म के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ समाज को दे के जाएँ। मतलब हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी बनाते हैं, वो सिर्फ NGO थोड़ा ना है, मतलब जैसे मैंने बोला। बट तो ये जिम्मेदारी मत दीजिए दोबारा को। हमने एक बहुत इंटेलिजेंट फिल्म बनाई है जो आपको चाह कर ना चाह कर भी शायद दिमाग यूज़ करने पे मजबूर करेगी। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, ये फिल्म अच्छा ये करेगी, आपको दिमाग यूज़ करवाएगी। यूजली बोला जाता है दिमाग बाहर रख के आइए थिएटर में, मज़े कीजिए। शायद ये पिक्चर आपको सिखाएगी कि पिक्चर देखने के लिए दिमाग को भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है। करते हैं जितना एक दूसरे से लड़ सकते हैं, तो वो जो कंफर्ट लेवल होता है एक डायरेक्टर के साथ और एक डायरेक्टर का एक्टर के साथ, कि उनको बिना कुछ सेकंड गेस करे ऑनेस्टली, एक तो उनके अंदर जो ऑनेस्टी है ना वो काबिल तारीफ़ है। तो वो जो कनेक्ट एस्टैब्लिश करती है मेरे और उनके बीच में, उनकी ऑनेस्टी,
उसने हमारे को बहुत अच्छा दोस्त बना दिया मनमर्जियाँ के टाइम से। और वो इंसान है तो जीनियस है ही एज अ फिल्म मेकर, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उससे भी बेटर है। मैं उसके शायद सारे फिल्मों से नहीं फिल्में नहीं पसंद करती होंगी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उसकी बहुत सारी बातें बहुत पसंद करती हूँ। आई रियली एडमायर हिम एज अ पर्सन। I think that is why you see that chemistry, that I really, really respect him and admire him as a person. कई सारे बड़े बड़े फिल्मों में आप काम कर चुके हो, कई ऐसे बड़े कलाकार के साथ आप काम कर चुके हो, लेकिन वो ए ग्रेड एक्टर्स की जो लिस्ट आते हैं उनमें आपका नाम नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों? आपको मतलब कहीं तो आपको कुछ पता तो चले तो मुझे भी बता देना। मतलब कहीं कुछ है, मतलब मुझे आउटसाइडर क्या आप फील पता करते भाई। हो, मतलब ऐसा मैं तो कुछ हुआ है बहुत आपके प्राउड आउटसाइडर हूँ। मैं तो अपने प्रोडक्शन का नाम रखा है आउटसाइडर्स फिल्म्स। उससे बड़ा प्राउड कैसे होगा कोई आउटसाइडर, बताओ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ। व्यू इज बेस्ट फ्रॉम द आउटसाइड। करण के लिए आपने कुछ मैसेज नहीं छोड़ा, आपको अरे सवाल आप पूछा करण था। की तरफ से आए हो क्या? नहीं नहीं, करण की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन आप एक जवाब दे देते करण तो को मैं बस। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूंगी, ठीक है, डायरेक्ट।